आर्य जी हैं जो आकाशी के पेरेंट्स हैं. दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस व्हाट दे हैव फेल्ट about their journey in first steps. Yeah, so like it's been 3 months, 3 months over here, and yeah, things are very positive over here. First of all, because uh, when I entered first with my child, तो जो एक्टिविटी लेवल थी मेरे बच्चे में, जो समझ थी, जो इमोशनल बॉन्डिंग विच ऑल हैज गॉन अप विद इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो ऑफ कोर्स यहाँ पे मतलब बिकॉज थेरेपिस्ट आर मे बी बिकॉज दे आर वेरी प्रोफेशनल ओवर हियर. तो जैसे घर पे जो रिस्पॉन्सेस होते थे वो सारी चीज़ें बहुत इंक्रीज होता हुआ दिखा. एक्टिविटी लेवल हैज़ कम डाउन. सिटिंग जो सिटिंग टाइम है वो बहुत इंक्रीज हुआ. इमोशनल अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा वी कैन फील. देन जो समझ है चीज़ों को कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, कमांड टेकिंग, नेम कॉलिंग, जो पहले मेरे बच्चे में ऑलमोस्ट 10 out of 10 मिस होता था, कभी कभार एक दो बार ले लेती थी. सो नाउ इट इज़ लाइक ऑन ऑलमोस्ट 8 on out of 10. So it is like, I should say, like in this 3 months of time, it is very very good. And here the one thing, like I should say, the therapist, जो हम पेरेंट्स घर पे अगर कोई चीज़ बच्चे से कराते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि मेरे बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक के जगह पे 3 बार बोलना पड़ रहा है. बट वी सी थेरेपिस्ट वर्किंग हियर, तो इतना पेशेंस तो पेरेंट्स में नहीं रहता है. मैम, द थेरेपिस्ट आर रियली वेरी प्रोफेशनल ओवर हियर. That I must. So, what is the difference that you find between other centers and first steps? This is the only thing. Actually, I have been to other center too, Transparency. but वहाँ पे वो था कि अंदर क्या हो रहा है वो हमको पता नहीं है, घर पे क्या करना है वो भी हमको पता नहीं है. अगर मेरा बच्चा यहाँ पे अगर 45 मिनट 1 घंटा अगर है, बाकी 30 घंटा मेरे पास है. आई शुड हैव समथिंग के अल्टीमेटली गोल वही है कि मेरे बच्चे को जगह पे लाना है. तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि हाउ शुड आई ट्रीट माय चाइल्ड. जो कि यहाँ पे आके मुझे पता है कि मैं घर जाके मेरा क्या प्लान है, मैं क्या करूँगा. यहाँ पे थेरेपिस्ट को मैं देख रहा हूँ कि वो कैसे कर रहे हैं, तो वो चीज़ मैं वहाँ पे जाके कर सकता हूँ. मतलब आई कैन ट्राई विथ सम अदर थिंग ऑल्सो. और यहाँ पे स्पेशली आपसे जो बीच बीच में बीइंग पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें होती है कि इट्स नॉट, ऑटिज्म इज़ जस्ट ए सुपरफिशियल एक टर्म है. इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है जब पेरेंट्स बहुत पैनिक हो जाते हैं. दे डोंट नो हाउ टू डील विद द सिचुएशंस. तो पेरेंटशिप थोड़ा सा टफ है नॉर्मल पेरेंटिंग से. तो वहाँ पे फिर आपसे बात करके चीज़ों को वो वो क्लैरिटी मिल जाती है कि हाउ टू वॉक, एंड वो सारी चीज़ें है मैम. और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि आपके बच्चे के साथ कैसे हैंडलिंग हो रहा है वो आप देख रहे हो, कैसे कोई टास्क को कराना है वो आप समझ पा रहे हो, और उसको घर पे कर रहे हो लाइक विथ ऑल योर गाइडेंस कि घर पे कैसे करना है, क्या सारी चीज़ें करना है. तो वो एक कंप्लीट एक प्लान बनता है, पूरा 24 घंटे का ही बोल लो, जिसमें थोड़ा बच्चे का भी टाइम अलग से होता है. सो दैट्स ऑल. Anything that you want to tell it to the parents, other parents को कुछ कहना आप चाहेंगे? ऑफ कोर्स मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी कि रील्स आर वेरी, मतलब क्वाइट ऑफन लोग रील्स देख के ना बह जाते कि हाँ ऐसा करेंगे तो हो जाएंगे. बट आई थिंक जो चीज़ को प्रोफेशनली ट्रीट करना चाहिए बाय प्रोफेशनल्स, उनको वहाँ पे करना चाहिए कि बस बच्चा है आपका, तो मतलब उस पर कोई वो नहीं हो सकता कि ट्राई एंड मतलब वो वाला तो चीज़ कर ही नहीं सकते. तो इट्स बेटर टू ऑलवेज फॉलो प्रोफेशनल्स. एंड वो जो कर रहे हैं वो दे हैव बिन लाइक दे हैव डन सर्टेन कोर्सेज, और वो सब के बाद ही दे आर सर्टिफाइड टू डू दैट. तो मुझे लगता है कि वो ही करना चाहिए.